नमस्कार मित्रों, भावों के बारे में चर्चा चल रही है। आज हम बात करेंगे आपसे सेवेंथ हाउस, सप्तम भाव। इससे पहले 6 और 1 7 क्लासेस हमारी भावों पर हो चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें बड़ी विस्तार से चर्चा हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो आज जो हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे केवल, और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप मुझे लगता है कि समझ चुके होंगे। अब चलिए अब पॉइंट पे आते हैं सीधे। सप्तम सप्तम भाव ये लग्न है। लग्न से 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पे जो भाव आया वो सप्तम भाव है ना। ये भावों के नंबर हैं, ये राशियों के नंबर नहीं है। ठीक है, तो सप्तम भाव से क्या देखते हैं? जीवन साथी। जीवन साथी का भाव होता है ये, वैवाहिक जीवन का भाव होता है। पार्टनर, किसी भी तरह का लाइफ पार्टनर हो या प्रोफेशनली पार्टनर हो, जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं, व्यापार का भी कारक भाव होता है ये। तो नौकरी का 6ठा भाव और व्यापार का 7वां भाव। तो व्यापारिक साझेदार को भी दिखाता है, क्योंकि बेसिकली ये साझेदार का है ना। साथी का भाव है, पार्टनर का भाव है। तो जीवन साथी भी देखेंगे, पार्टनर भी देखेंगे, वो इसी भाव से देखेंगे। और सेक्सुअल जितने भी संबंध होते हैं वो सब 7th हाउस से देखे जाते हैं, चाहे नैतिक हो या अनैतिक हो। कोई भी अगर आपके शारीरिक संबंध किसी से बनते हैं किसी के, तो ये 7th हाउस से ही हम देखते हैं। तो इसके अलावा देखिए, बेसिकली ये काम का भाव होता है। 4 स्तंभ बताए गए हैं जीवन के, 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं शास्त्रों में: धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये काम का है। देखिए, अब चर्चा चली तो ये आपको बताएं, कुंडली में ये सभी भाव को इन 4 पुरुषार्थों में से किसी एक को इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, ऐसे ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर ऐसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ओके, जैसे अभी हम पिछली 2-3 क्लासों में हमने बताया कि ये आध्यात्म से संबंधित है ना। तो कैसे है? ये धर्म का हो गया, ये धर्म का हो गया, ये धर्म का हो गया। ठीक है, ये अर्थ का हो गया 2nd हाउस, ये अर्थ का हो गया, ये अर्थ का हो गया 10th हाउस। ये काम का हो गया, ये काम का हो गया, ये काम का हो गया। ठीक है, ये मोक्ष का हो गया और ये मोक्ष का हो गया और ये मोक्ष का हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये प्योर काम का, सेक्स का बेसिकली भाव होता है ये। तो जीवन साथी को भी यही दिखाता है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी अगर बात करी जाए तो जननांग संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं वो इससे देखी जाती है। मूत्राशय से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं वो इससे देखी जाती हैं। यौन संबंधी जितनी भी समस्याएं, रोग होते हैं वो इससे देखे जाते हैं। बेसिकली ये गुप्त भाव कहा जाता है, गुप्त स्थान कहा जाता है। भाव तो नहीं, गुप्त स्थान कहा जाता है। तो गुप्त ऊर्जा को भी दिखाता है, इनफैक्ट आपकी सेक्स पावर को दिखाता है ना। गुप्त ऊर्जा एक शब्द आता है, तो इसका कारक 7th हाउस ही होता है। आप ये मानिए कि यात्राओं का भी कारक होता है। 3rd हाउस से छोटी यात्राएं और थोड़ी सी बड़ी यात्राएं, है ना। ये हो गया 7th हाउस, है ना। और बड़ी यात्राएं हो गया 12th हाउस,
इससे बड़ी यात्राएं, 7th हाउस से बड़ी यात्राएं 8th हाउस, 8th हाउस से बड़ी 12th हाउस। तो ये एक क्रम होता है यात्राओं का। तो ये 7th हाउस से यात्राएं भी देखी जाती हैं। और देखते हैं इसमें, देखिए अगर काल पुरुष की बात करें तो काल पुरुष की ये 7th हाउस तुला राशि हो गई और इसका स्वामी शुक्र हो गया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आगे काम आएंगी चीज़ें। देखिए कुछ शास्त्रों में ये भी बताया गया है इसके बारे में कि 7वां भाव व्यक्ति द्वारा गोद ली गई संतान का भी होता है। अगर आप कोई संतान एडॉप्ट करते हैं तो भी वो 7th हाउस हो गया। देखिए लॉजिक वही है, साझेदार का है ना। तो कहीं ना कहीं अगर किसी संतान को आप एडॉप्ट कर रहे हैं तो उसको आप अपने जीवन में साझेदार बना रहे हैं। तो इसलिए जो भी एडॉप्ट की हुई संतान होती हैं वो 7th हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा बेसिकली ये विवाह का कारक भाव होता है, विवाह के संबंध में सूचनाएं देता है। तो जनरली कुछ एस्ट्रोलॉजर्स या कुछ ग्रंथ ये कहते हैं कि ये जब एक्टिवेट होता है ना, वो शादी के बाद एक्टिवेट होता है, विवाह के बाद एक्टिवेट होता है। तो विवाह के बाद सक्रिय हो जाता है ये, तो उस समय फल देना शुरू कर देता है। इसके अलावा नानी की प्रॉपर्टी, माता की, बेसिकली माता की प्रॉपर्टी हो गई है ना। माता की माता नानी है ना। तो माता की प्रॉपर्टी, माता के सापेक्ष अगर देखेंगे तो इस भाव को लग्न मानना पड़ेगा। 1 2 3 4 माता की अचल संपत्ति, वो संपत्ति जो नानी की है या नाना जी की है ना, वो 7th हाउस से देखेंगे। वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, कभी बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो ये 7th हाउस से हम देखेंगे। और 5th भाव प्रथम संतान और 7th हाउस द्वितीय संतान। क्यों? क्योंकि ये इसके सापेक्ष अगर देखेंगे तो 1 2 3 इस छोटा भाई या छोटी बहन, संतान की छोटे भाई छोटी बहन मतलब दूसरी संतान। क्लियर है? अब तो कंफ्यूजन आई थिंक ख़त्म हो गया होगा इस नियम को लेके अब, क्योंकि हर एपिसोड में कई बार चर्चा हुई है ना। 8th हाउस होता है गुप्त शक्तियों का, गुप्त विधाओं का, गुप्त ज्ञान का। अभी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसकी हम, है ना। इसमें कमी लाता है 7th हाउस। एस्ट्रोलॉजर्स भी जब 7th हाउस की दशा आती है ना, तो एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा उनका स्थिति या जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है एस्ट्रोलॉजी से। तो 7th हाउस एक एस्ट्रोलॉजर के लिए अगर इसके ये जब एक्टिवेट होता है तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो फिर एस्ट्रोलॉजी से उसका ध्यान भटक जाता है, वो छोड़ देता है उस समय के लिए एस्ट्रोलॉजी को, है ना। मेरे साथ प्रत्यक्ष हुआ है ऐसा, तो इसका अच्छा अनुभव है मुझे। ठीक है, तो ये 7th हाउस इसको भी दिखाता है। देखिए एक और मैं बताऊं आपको कि 7th हाउस पत्नी का और 5th हाउस जो होता है प्रेम का होता है। तो पत्नी का प्रेम 1 2 3 4 5 7th हाउस के सापेक्ष अगर देखें तो 5th हाउस पड़ता है 11th हाउस। तो पत्नी का प्रेम कौन? पति या महिला की कुंडली है तो पति का प्रेम किससे? पत्नी से। तो अगर 7th हाउस का संबंध 11th हाउस से बन जाता है ना, तो जीवन साथी प्यार करने वाला मिलता है, प्रेमी मिलता है ना। कहते हैं ना कि जीवन साथी ऐसा मिले जो हमें प्रेम करता हो, है ना। तो वो 7th हाउस का संबंध 11th हाउस से बन जाता है। तो
कैसे बनेंगे संबंध वो हम आगे चर्चा कर लेंगे, लेकिन 11th हाउस का संबंध 7th हाउस से देखा जाता है। कभी कभी थोड़ा लड़ाई झगड़े होते हैं पति पत्नी में, तो कभी क्वेश्चन आता है या विवाद की स्थिति पैदा होती है, तब क्वेश्चन आता है कि क्या स्थिति होगी। कभी अलगाव की स्थिति भी आ जाती है, तो डाइवोर्स होगा या नहीं होगा ये हम इससे पता कर सकते हैं ना, पता कर लेते हैं, तो उस समय ये उपयोगी रहेगा। तो 11th हाउस का संबंध 7th हाउस से, पंचम का संबंध 7th हाउस से प्रेम विवाह, 7th का 11th हाउस से मतलब स्थायी जीवन, स्थायी वैवाहिक जीवन, बेसिकली स्थायी रिश्ता, तो इसको भी दिखाता है। तो बाद बाकी कैलकुलेशन मुझे लगता है आप अपने आप कर सकते हैं, बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है हर बार इन सब को लेके। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में जब हम चर्चा करेंगे तो हम 8th हाउस पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। देखिए अभी जैसे बात चल रही थी ना, 7th हाउस एक्टिवेट कब होता है, जब विवाह होता है। ये जो हमारे 12 भाव है ना, 12 के 12 भाव है ना, ये जीवन का एक चक्र है, जीवन पथ है, जीवन पथ को इंडिकेट कर रहा है पूरे 12 भाव। कैसे कर रहा है, देखिए जैसे एक व्यक्ति, ये जिसकी कुंडली है वो व्यक्ति लग्न है ना, क्रम कैसे चलता है ये, वो व्यक्ति पहले धन कमाता है ना, धन आता है तो पुरुषार्थ आता है, ताकत आती है, ठीक है, बल मिलता है। पुरुषार्थ के बाद भौतिक संसाधन मिलते हैं, भौतिक संसाधन के बाद पद मिलता है, पद मिलने के बाद कठिनाई आती है जीवन में, अवरोध आते हैं, अवरोध के बाद एक साथी की आवश्यकता होती है, विवाह होता है, विवाह के बाद एडजस्टमेंट करने में या फिर उसको ट्रैक पे लाने में या फिर जिम्मेदारियां बढ़ने से थोड़ी सी लाइफ डिसबैलेंस होती है, फिर अस्थायित्व आता है। उसके बाद भाग्योदय होता है, भाग्योदय के बाद मान प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होती है, लाभ मिलता है जीवन में, है ना। लाभ के बाद मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद क्या होता है, हाइट पे पहुंचने के बाद क्या होता है, फिर डाउनफॉल होता है ना। सबसे ऊपर जाने के बाद फिर क्या होता है, उसके बाद नीचे ही आते हैं, है ना। तो ये एक पूरा जीवन चक्र है ना। तो इसलिए जैसे हमने बताया ना कि जीवन साथी जब जीवन में आता है तब ये भाव एक्टिवेट होता है। तो बेसिकली ये जो है ना पार्ट लेफ्ट, ये जीवन का एक चक्र है। जब शादी विवाह हो जाता है तो उसके बाद दूसरा चक्र शुरू होता है ना। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं यहीं से स्टार्ट होती हैं, एक अनमैरिड लाइफ से स्टार्ट होती हैं, और हर व्यक्ति का जीवन चक्र लगभग वही रहता है। और उसके बाद विवाह के बाद जो जीवन चक्र होता है वो इसी तरह का होता है, इन जनरल, इन कॉमन लाइफ। तो ये भी एक जीवन चक्र ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे अष्टम भाव को लेके, अष्टम भाव, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो चुकी हैं, कुछ नई नई चीज़ें जो हैं केवल उन्हीं की हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आगे भी जो हम चर्चा करेंगे वो महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा करेंगे, जिससे कि क्लास आगे चले और फिर राशियों पे आए सीधे, ठीक है। ओके, नमस्कार।